बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली वमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। डॉक्टर अहमद सलमान जामी, गिलानी क्लिनिक, फैसल बाज़ार, फ़कीर वाली से। डिस्निया यानी सांस फूलना, सांस में तंगी, सांस लेने में दुश्वारी। एक ही लफ्ज़ है लेकिन मरीज़ 8 तरह से बयान करता है कि मुझे सांस लेने में दुश्वारी है। जिस तरह मैंने आपको अभी 3 लफ्ज़ों में बता दिया कि सांस में तंगी, सांस फूलना या सांस लेने में दुश्वारी होना। इसके अलावा मज़ीद आप लोगों को बताता चलूँ कि एक सादा मरीज़ जब डॉक्टर के पास आता है, इस वीडियो को आप तनकीद समझें, इस्लाह समझें, इल्म समझें या इसे एक डॉक्टर का नुक्ता नज़र समझें, लेकिन ये आप लोगों को बहुत फ़ायदा देने वाली है कि किस तरह जब एक मरीज़ डॉक्टर के पास आता है तो उसका ज़हन और ये जो उसकी पढ़ाई है वो किस तरह उसके दिमाग के अंदर घूमती है कि सिर्फ एक छोटी सी कॉम्प्लेन यानी डिस्निया, सांस लेने में दुश्वारी, और डॉक्टर का सर किस तरह घूम जाता है कि उसे कितनी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। अच्छा, मरीज़ अब जब आता है क्लिनिक के अंदर या किसी भी हॉस्पिटल में या ओपीडी के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से बयान करेगा कि अगर तो देहातों में इस तरह होता है कि रक्शे के ऊपर अगर एक मरीज़ा को लेकर आए हैं, मरीज़ को लेकर आए हैं, वो उसे सहन में रखा है या गली के अंदर ही है, अभी क्लिनिक के बाहर ही है, तो वो कहेगी परे परे हो जाओ सारे, मैनू हवा आन दो। यानी कि उसे हवा नहीं आ रही, हवा आ रही होगी लेकिन उसे फील होगी कंजेशन, यानी कि मरीज़ को खुल के हवा नहीं महसूस हो रही होगी। वो कहेगी साइड पे हो जाए। पहली चीज़, पहली मरीज़ की को मतलब कि ये बात डॉक्टर के ज़हन में आ जाएगी कि ये मरीज़ ये कह रहा है। ये शो करता है कि मरीज़ डिस्निया की कंडीशन के अंदर, यानी कि उसे डिस्निया, सांस में दुश्वारी की अलामत है। दूसरी चीज़ होगी कि मेरी छाती जकड़ी हुई महसूस हो रही। तीसरी चीज़, मरीज़ कहेगा कि मुझे बहुत ज़ोर लगा के सांस लेना पड़ रहा है। चौथी चीज़ जो मरीज़ कहेगा कि डॉक्टर साहब चंगा भला रहना सारा दिन, जिदों ही लम्मा पवां तो मेरा साह बंद होंदा। यानी कि जैसे ही वो लेटेगा, लेटने पे उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी, जिसे ऑर्थोपनिया कहते हैं। उसके अलावा पांचवी चीज़ जो मरीज़ कहेगा कि अचानक सांस बंद हो जाता है, सांस लेने में मसला होता है। छठी चीज़, जैसे ही डॉक्टर साहब सांस लेता हूँ सीटियों की आवाज़ आती है। सातवीं चीज़ जो मरीज़ कहेगा कि डॉक्टर साहब खांसी और साथ बुखार होता है और साथ सांस लेने में दुश्वारी होती है। आठवीं चीज़, डॉक्टर साहब थोड़ा सा काम करता हूँ या करती हूँ या थोड़ा सा चलता हूँ तो सांस फूलना शुरू हो जाता है। ये 8 चीज़ें हैं, 8 मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनकी सेम एक चीफ कंप्लेन लिखी जाती है, डॉक्टर लिख देते हैं डिस्निया। अच्छा, जैसे ही मरीज़ ये इन 8 जुमले डॉक्टर के सामने आके कहता है, तो डॉक्टर के ज़हन के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उसके माइंड के अंदर कितने डिफरेंशियल्स घूमते हैं, उसके ज़हन के अंदर मरीज़ की बॉडी को लेके, उसकी फिजियोलॉजी, एनाटमी को लेके कितनी चीज़ें घूमती हैं, ये सिर्फ वही समझ सकता है जिसने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी और जिसने इन सारी चीज़ों का इलाज किया होगा या समझा होगा कि ये क्या होती हैं। अच्छा, जब मरीज़ कहता है कि साइड पे हो जाए, दूर दूर हो जाए, हवा आने दें, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा सांस बंद हो रहा है या सांस में तंगी हो रही है, तो इस डिस्निया की कंडीशंस की आगे 4 से 5 बीमारियां या वजूहात हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये कि मरीज़ के ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई है, इसीलिए वो कह रहा है कि भाई परे परे हो जाओ, मेरे अंदर ऑक्सीजन आने दो। दूसरी चीज़ मोस्ट कॉमन है कि पेशेंट है, ख़ास करके फीमेल्स हैं, जब उनकी एचबी काफ़ी लो होती है, यानी कि उन्हें अनीमिया हो जाता है, उस सिचुएशंस में उनके साथ ये सिचुएशन वो इस तरह आके प्रेजेंट करती हैं कि मुझे खुली हवा नहीं आ रही, जबकि वो खुली हवा के अंदर बैठी होती हैं। तीसरी चीज़ कि मरीज़ काफ़ी हाई आल्टीट्यूड पे, जिस तरह पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, उनके अंदर भी ये कहेंगे कि हवा खुल के अंदर नहीं आ रही। चौथी चीज़ कि कोई भी लोथड़ा, भले वो हवा का हो, चर्बी का हो या खून का हो, वो आपके फेफड़ों के अंदर जाके बैठ जाए और आपके फेफड़ों को बंद कर दे, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, उस सूरत हाल में भी मरीज़ कहेगा कि मुझे हवा नहीं आ रही।
इसके बाद एक सूरत हाल होती है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। शुगर के मरीज़ों के अंदर ये सूरत हाल होती है। इसके अंदर क्या होता है कि मरीज़ के अंदर तेज़ाब ज़्यादा बन जाता है, यानी पीएच उसकी कम हो जाएगी और कीटोन्स बन जाएंगी। इस सिचुएशन के अंदर भी मरीज़ इस तरह कहेगा, उसकी एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है ब्रीदिंग का, और मरीज़ कहेगा कि मुझे हवा आने दो, मुझे सांस लेने दो, मुझे सांस लेने में मसला हो रहा है, दुश्वारी हो रही है। दूसरी चीज़ जो मरीज़ आके प्रेजेंट करते हैं, जो आके कहते हैं कि छाती जकड़ी हुई महसूस हो रही है या मेरी छाती टाइट है। इस सूरत हाल के अंदर किन किन बीमारियों को डॉक्टर एक अपने जहन के अंदर लेके आता है और किन बीमारियों के अंदर मरीज़ ये आके ख़ास ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि मेरी छाती टाइट है या मेरी छाती जकड़ी हुई महसूस हो रही है। पहली सिचुएशन होती है ब्रोंकियल एस्थमा के अंदर। दमे के ऊपर वीडियो बनाई हुई है, देख लें, उसके अंदर सारी अलामतें आप लोगों को पता चल जाएंगी। दूसरी चीज़, दूसरी बीमारी जिसके अंदर मरीज़ कहता है कि मेरी छाती जकड़ी हुई है, वो है सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। तीसरी चीज़, एलर्जी की वजह से कोई ऐसी चीज़ आपके जिस्म के अंदर लड़ी है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन हुआ, उसकी वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो जाए, यानी कि आपके फेफड़ों के अंदर जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको वो आपस में जकड़ जाएं, जो पतले पतले गुब्बारे अल्लाह ताला ने हवा के ट्रांसफ्यूजन के लिए बनाए हैं वो जकड़ जाएं, तो उसे कहेंगे एलर्जिक ब्रोंकोस्पाज्म। इस सिचुएशन में भी मरीज़ कहेगा कि मेरी छाती जकड़ी हुई महसूस हो रही है। तीसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई कि मरीज़ ज़ोर लगा के सांस लेगा, यानी वो कहेगा डॉक्टर साहब बड़ा ज़ोर लग रहा है, और इन सूरत हाल में उससे बोला नहीं जाएगा, उसको सांस चढ़ा हुआ होगा। किन सिचुएशंस के अंदर किन वजूहात से मरीज़ को सांस लेने में ज़ोर लगाना पड़ेगा? पहली वजह है कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस, दूसरी वजह है कि उसे सीवियर निमोनिया हो गया है, तीसरी चीज़ उसके फेफड़ों के अंदर पानी जमा हो गया है जिसे प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं, चौथी चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से जो ये रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है, काइफोस्कोलियोसिस जिसे कहते हैं, उसके अंदर भी जो लंग का वॉल्यूम है वो फुली तौर पे एक्सपेंड नहीं होता। उस सिचुएशंस के अंदर लंग्स कोलैप्स होने का ख़तरा होता है, उस सिचुएशंस को कहते हैं काइफोस्कोलियोसिस। उनके अंदर भी मरीज़ ज़ोर लगा के सांस लेंगे। और उसके अलावा किन सूरत हाल में ज़ोर लगा के सांस लेगा मरीज़? मोटापे के अंदर, क्योंकि इन सिचुएशंस के अंदर जो लंग की कंप्लायंस है वो कम हो जाती है और ज़ोर लगा के सांस लेना पड़ता है। चौथी चीज़ जो हमने जिक्र करनी है, मरीज़ आके कहेगा कि जैसे ही मैं लेटता हूँ मुझे सांस चढ़ जाता है, सांस उखड़ना शुरू हो जाता है, सारा दिन ठीक रहता हूँ, बैठ जाऊँ तो ठीक हो जाता हूँ, लेट जाऊँ तो सांस उखड़ना शुरू होता है। इसकी मेडिकली टर्म है ऑर्थोपनिया। इसकी कॉमन कॉज है, अगर आपके अंदर ये अलामतें आ रही हैं तो ये एक बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है। आपकी सबसे पहले मेडिकल स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट है, सबसे पहले इन 3-4 चीज़ों के ऊपर आपका जहन जाना चाहिए। लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी कि बाएं साइड का दिल का जो लेफ़्ट एट्रियम वेंट्रिकल है वो फेल हो गए हैं। उसके अलावा सीवियर सीओपीडी यानी कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बहुत शदीद हो गई है। उसके अंदर भी क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, मरीज़ खुल के सांस ले नहीं पाएगा जब वो लेटेगा। तीसरी चीज़ कि मरीज़ के पेट के अंदर इतना शदीद पानी डल चुका है, फूल चुका है पानी की वजह से, और इसकी वजह से मरीज़ के फेफड़ों के अंदर भी पानी जा सकता है। इस सिचुएशंस के अंदर भी मरीज़ जब लेटेगा तो वो सारा पानी एक तो ऊपर की तरफ आएगा, डायाफ्राम को पुल करेगा, तो वो डायाफ्राम अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकेगा, तो जैसे ही मरीज़ लेटेगा तो उसे सांस लेने में मसला होगा। और कुछ मोटापे के मरीज़ों के अंदर भी ये सूरत हाल होती है कि जैसे ही वो लेटते हैं तो लेटते ही उनका सांस उखड़ता है। इसके अंदर क्या होता है कि जैसे ही इंसान लेटता है उसके जो फेफड़े हैं वो कंजेशन हो जाते हैं, ठीक है, इस वजह से मरीज़ जब लेटेगा तो सांस लेने में मसला होगा। पांचवी चीज़ जो मैंने आप लोगों के साथ जिक्र की कि अचानक सांस लेने में दुश्वारी होनी या अचानक सांस लेना बंद हो जाना, सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, यानी कि खून का या चर्बी का या हवा का लोथड़ा फेफड़ों को बंद कर दे। दूसरी चीज़ अचानक सांस बंद होने की वजह है वो है न्यूमोथोरैक्स, यानी कि हवा अंदर ही इंट्रैप हो गई है फेफड़ों के अंदर, वो निकल ही नहीं रही बाहर। दमे का शदीद हमला, एक्यूट एस्थमा अटैक जिसे कहते हैं, कि फ़ौरन हुआ है, अचानक हुआ है, जिसकी वजह से सांस लेने में अचानक बंदिश होना शुरू हो गई है। दिल का दौरा अगर आपको पड़ जाए या आपको परेशानी एंग्जाइटी या पैनिक अटैक हो, इसमें भी सडन ब्रेथलेसनेस यानी अचानक आपका सांस बंद होगा।
अगली वजह जो मरीज़ कहेगा आके कि डॉक्टर साहब, या डॉक्टर पूछेगा कि जैसे ही सांस लेता हूँ या सांस फूलता है तो 7 सीटियों की आवाज़ आती है। ये किन सिचुएशंस के अंदर होता है, किन सूरत हाल और किन बीमारियों के अंदर सांस उखड़ना शुरू फूलना शुरू हो जाता है और 7 सीटियों की आवाज़ आनी शुरू होती है। उसके अंदर पहली वजह है दमा, दूसरी चीज़ सीओपीडी जो पहले बता दिया है, और तीसरी चीज़ ब्रोंकियोलाइटिस जो ख़ासकर बच्चों के अंदर होता है, और चौथी चीज़ है एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जी के रिएक्शंस के अंदर भी मरीज़ जब सांस लेंगे ज़ोर ज़ोर से, जब सांस उखड़ेगा उनका तो 7 सीटी की आवाज़ आएगी। अच्छा, सातवीं चीज़ जो मरीज़ आके कहेगा कि जैसे ही सांस उखड़ता है या सांस फूलता है या सांस लेने में तंगी महसूस होती है तो साथ खांसी भी आती है और बुखार भी होता है मरीज़ को। अच्छा, ये जिस तरह ही जैसे ही ये बुखार शो कर रहा है, खांसी शो कर रही है, तो ये उन सूरत हाल के अंदर होगा जिनके अंदर इन्फेक्शन चल रहा है जिस्म के अंदर, यानी एक्यूट ब्रोंकाइटिस में, टीबी के मरीज़ों के अंदर और नमूनिया के मरीज़ों के अंदर। अगर ये 3 अलामतें हैं तो आपके जहन में 3 डिफरेंशियल्स आने चाहिए, और आम लोगों के जहन में भी इन 3 अलामतों का जिक्र जहन में होना चाहिए। आठवीं और आखिरी चीज़ कि जैसे ही मरीज़ अगर आपसे बोलता है या आपको आके कहता है कि डॉक्टर साहब सांस फूलता है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, ख़ास जब मैं कोई ज़्यादा काम करता हूँ, ज़्यादा चलता हूँ या सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ या थोड़ा सा कोई काम करता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है। तो इन सूरत हाल के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज होती है, सबसे पहली वजह होती है अनीमिया, खून की कमी होना। और ये एक साइन है कि थोड़ा सा काम कर रहा है मरीज़ और उसको सांस फूल रहा है या सांस चढ़ रहा है, तो ये साइन है अर्ली हार्ट फेलियर का, यानी मरीज़ का दिल अपनी ताकत कम कर रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता नाकामी की तरफ जा रहा है। तीसरी चीज़ ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, यानी फेफड़ों के दरमियानी हिस्से में जहाँ पे फेफड़ों की नालियाँ फैली हुई हैं, उनकी बीमारी जिस वजह से उनकी सोजिश हो जाना, उनका सख्त हो जाना, उन सूरत हाल के अंदर भी मरीज़ को थोड़ा सा काम करने पे सांस फूलेगा, सांस चढ़ेगा। और सबसे आखिरी चीज़ मोटापे के मरीज़। देखिए किस तरह मैंने आपको 3 से 4 ऐसी सूरत हालें बताई हैं जिसके अंदर मोटापे का मरीज़ लाजमी ऐड किया हुआ है हमने। मोटापा किस तरह सांस की दुश्वारी की वजह बनता है। मोटापे का मरीज़ भी थोड़ा सा काम करेगा, थोड़ी सी 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ेगा, या थोड़ा सा, बाज मोटापे के मरीज़ उठ के ही बैठे तो उन्हें सांस चढ़ जाता है, या खाना खाने शुरू हो तो उन्हें सांस चढ़ जाता है। तो मोटापे के मरीज़ों के अंदर भी अगर थोड़ा सा काम करने पे सांस फूल रहा है या सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो ये अलामत है कि आपको मोटापा है और आपको इलाज की ज़रूरत है। ये 8 चीज़ें 8 तरह से एक ही अलामत के साथ मरीज़ आपके क्लिनिक पे आ सकता है, आपके स्टोर पे आ सकता है। इन सारी चीज़ों का इलाज, सारी चीज़ों का हल मुख्तलिफ है। अगर तो आपके ज़हन में, आपके दिमाग के अंदर ये चीज़ें आ रही हैं, आपको समझ है इन चीज़ों की, या आपने पढ़ा है कि अच्छा, अब ये नहीं है कि ये सिर्फ यही अलामतें हों मरीज़ के अंदर तो उसे ये बीमारियां होंगी। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आते हैं, जो रिकन्फर्म करता है डॉक्टर, जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स होती हैं, जो मरीज़ का मुआयना करने के बाद पता चलती हैं, जिससे पता चलता है कि मरीज़ के अंदर बाकी अलामतें भी हैं, तो ये उस बीमारी की तरफ जा रहा है। आज का सिर्फ मकसद आप लोगों को ये बताना था कि सांस फूलना एक आम सी अलामत डॉक्टर के ज़हन के अंदर कितनी चीज़ों को घुमा देता है, कितने डिफरेंशियल्स आ जाते हैं। डॉक्टर अहमद सलमान जामी को इजाज़त दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।